Hey, good morning, my dear students. Welcome to my channel Learn from Home. I am Mr. Vaibhav sir. Before starting the video, I would like to say if you are new to my channel, subscribe to my channel and do like and share my videos. Now अभी चलते हैं वीडियो की तरफ, ओके? Today I am going to explain Environmental Studies Part 2 Standard 5 and here is the lesson number 4 that is Evolution. What is mean Evolution? Evolution का meaning क्या होता है? विकास, उन्नति, डेवलपमेंट जिसे कहते हैं. So आज हम यह लेसन पढ़ने वाले हैं. So without wasting time, let's start our lesson. 4.1 The concept of evolution. The concept means अवधारणा and evolution means विकास की अवधारणा. The word evolution, ये जो evolution word है, विकास शब्द किसे कहा जाता है? विकास शब्द को is generally understood. Generally means आमतौर पे, understood means समझा जाता है, to mean gradual and continuous changes. Gradual means क्रमिक and continuous means निरंतर, changes परिवर्तन. विकास शब्द को आमतौर पर क्रमिक और निरंतर परिवर्तन के रूप में समझा जाता है. इवोल्यूशन इन द प्लांट एंड एनिमल वर्ल्ड, विकास जो वनस्पति और प्राणी जीवन में हुआ है, प्राणी जग में हुआ है, कैन बी एक्सप्लेन, वह उसकी व्याख्या क्या की जा सकती है? इन द फॉलोइंग मैनर, उसकी व्याख्या निम्न तरीके से की जा सकती है. इन द प्रोसेस ऑफ सर्वाइवल, जीवित रहने का जो प्रोसेस है, जीवित रहने की जो प्रक्रिया है, बाय अडॉप्टिंग टू एनवायरमेंटल चेंजेस, जो पर्यावरणीय बदल होते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस पर्यावरणीय बदलाव जहाँ होते हैं, सर्टन इंटरनल फिजिकल चेंजेस occur in the some animals of a species. Certain internal changes means certain means कुछ, internal means आंतरिक and physical means भौतिक परिवर्तन. occur means पाए जाते हैं in some animals, कुछ जानवरों में, ऑफ स्पेसीज उनकी कुछ प्रजातियों में, जानवरों की कुछ प्रजातियों में. तो इसे हम सिंपल भाषा में क्या कह सकेंगे कि पर्यावरणीय परिवर्तनों को अपनाकर जीवित रहने की जो प्रक्रिया होती है, उस जीवित रहने की प्रक्रिया में एक प्रजाति, कुछ जानवरों में कुछ आंतरिक भौतिक और परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद, समय बीतने पर, दीज इंटरनल चेंजेस बिकम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स सीन इन ऑल फॉलोइंग जनरेशंस. तो ये जो चेंजेस होते हैं उनके एनवायरमेंटल चेंज के साथ, पर्यावरणीय बदलाव के साथ, तो यह बिकम इनहेरिटेड मीन्स उनको विरासत में मिल जाते हैं वही चेंजेस. कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स विशेषताएं, वह उनकी विशेषताएं बन जाती है. सीन ऑल फॉलोइंग जनरेशंस, उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, नेक्स्ट पीढ़ी होती है, उनमें यह पाया जाता है, उनकी यह विशेषता बन जाती है. सो हम इसे कह सकते हैं कि समय के साथ ये जो आंतरिक परिवर्तन सभी निम्नलिखित पीढ़ियों में देखे जाने वाले विरासत में मिले लक्षण, विशेषताएं बन जाती है. Thus, इस प्रकार a new species with characteristic different from the original may be created. So जो ओरिजिनल कैरेक्टर्स होते हैं, ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है प्लांट्स की और एनिमल्स की, उनमें चेंजेस होके उनमें नई प्रजातियाँ, नई स्पेसीज जो है वह डेवलप हो जाती है नई विशेषताओं के साथ. Such a species is usually more evolved than the original one. और ऐसी जो नई प्रजातियाँ जन्म लेती है
वह नई प्रजातियाँ यूजुअली मोर इवॉल्व मीन्स ज़्यादा विकसित होती है, द ओरिजिनल वन जो प्रमुख होती है, जो ओरिजिनल होती है वह उससे ज़्यादा डेवलप होती है, ज़्यादा विकसित होती है। समटाइम्स कभी कभी द ओरिजिनल स्पेसीज डाइज, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो ओरिजिनल स्पेसीज होती है, ओरिजिनल प्रजाति होती है वह मर जाती है, डाइज आउट, मर जाती है, और बिकम एक्सटिंक्ट या पूरी तरह से विलुप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। समटाइम्स कभी कभी मोर देन वन स्पेसीज इवॉल्व फ्रॉम द ओरिजिनल वन, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही प्रजाति से बहुत सारी प्रजातियां जो है ओरिजिनल से जन्म लेती है, पैदा होती है। द फर्स्ट साइंटिस्ट टू गिव अस a scientific systematic explanation of the concept of evolution was चार्ल्स डार्विन। सो ये जो चार्ल्स डार्विन साइंटिस्ट का नेम है, तो इसने सबसे पहले सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन दिया, व्यवस्थित स्पष्टीकरण दिया इस कंसेप्ट का, जो कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन जो है, मीन्स विकास की जो अवधारणा है किसे कहा जाए, उसकी व्याख्या क्या होगी, यह किसने सबसे पहले बताया, चार्ल्स डार्विन ने। इवोल्यूशन किसे कहा जाए, इसकी व्यवस्थित व्याख्या जो है, सुसंगत व्याख्या चार्ल्स डार्विन ने बताई, चार्ल्स डार्विन। Species which are capable of adapting to environmental changes. Species which are capable, जो प्रजातियाँ एडॉप्टिंग टू एनवायरमेंटल चेंजेस, एनवायरमेंटल मीन्स पर्यावरणीय, जो प्रजातियाँ पर्यावरणीय परिवर्तनों को एडॉप्ट मीन्स स्वीकार करते हैं, स्वीकार करने में सक्षम है, आर एबल टू सर्वाइव, वे जीवित रह सकते हैं, जीवित रहने में सक्षम है। द वन दैट कैन नॉट डू सो, और जो ऐसा नहीं कर सकते, जो खुद को नहीं बचा सकते पर्यावरणीय चेंजेस के साथ, बिकम एक्सटिंक्ट इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, और वह क्या हो जाते हैं, वह इस प्रक्रिया में, इस इवोल्यूशन की प्रक्रिया में क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन की व्याख्या की है, इवोल्यूशन को, कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन ने बताई है। क्या कहना है उसका कि जो पर्यावरण में बदलाव होते हैं, उन बदलाव के साथ खुद में चेंजेस कर सकता है, वह जीवित रख सकता है खुद को, वह ही इस अर्थ पे टिका रह सकता है, और जो यहाँ पर्यावरणीय चेंजेस के साथ खुद को बदल नहीं सकता, वह क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। हियर वन एग्जाम्पल गिवन टू यू, यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे उदाहरण दिया हुआ है। इन एंशंट टाइम, प्राचीन समय में, देर वर मेनी स्पेसीज ऑफ अ टाइप ऑफ एनिमल, पुराने प्राचीन काल में देर वर मेनी स्पेसीज, बहुत सारी प्रजातियाँ थी, अ टाइप ऑफ एनिमल मीन्स प्राणियों की बहुत सारे टाइप थे, बहुत सारे प्रकार थे, कॉल्ड डायनासोर, और उन्हीं एनिमल्स को क्या कहा जाता था, डायनासोर। डायनासोर की बहुत सारी प्रजातियाँ थी। डायनोस इन ग्रीक मीन्स टेरिबल, डायनोस मीन्स ग्रीक वर्ड है डायनोस, उसका मीनिंग होता है टेरिबल, टेरिबल मीन्स भयानक, एंड सोर्स मीन्स लिजार्ड, और सोर्स का मतलब क्या होता है, लिजार्ड, चिपकली, और रेप्टाइल, रेंगने वाला, ठीक है। सो डायनासोर मीन्स अ टेरिबल लिजार्ड, भयानक चिपकली, ऐसे डायनासोर का मीनिंग होता है। हियर वी कैन सी द वेरियस स्पेसीज ऑफ डायनासोर, डायनासोर की विभिन्न प्रजातियां यहाँ पे देखी जा सकती है, जो खुद को उन्होंने एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ क्या किया है, चेंज किया है, बदलाव किए हैं खुद में। यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा एक ही डायनासोर है, बाद में कुछ दो पैरों पे भी चलने वाले डायनासोर आ गए, ऐसे बहुत सारे बदलाव डायनासोर में होते गए। Some of these dinosaurs were enormous in size. Enormous means विशाल। कुछ डायनासोर जो थे वह क्या थे, आकार में विशाल थे, बहुत बड़े बड़े थे। It that these species of enormous dinosaurs suddenly became extinct. लेकिन पर्यावरणीय बदलाव के साथ यह जो
इनॉर्मस डायनासोर थे, यह बड़े बड़े विशाल डायनासोर थे, वह सडनली मीन्स अचानक से क्या हो गए, गायब हो गए। एक्सटिंक्ट मीन्स खत्म हो गए, विलुप्त हो गए। सम सडन नेचुरल डिजास्टर और एनवायरमेंटल चेंजेस इज बिलीव्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्सटिंक्शन। सम सडन नेचुरल डिजास्टर मीन्स नैसर्गिक आपदा जो होती है उस वजह से, या फिर एनवायरमेंटल चेंज या फिर पर्यावरण में जो बदल हुए हैं वह बदल इज बिलीव टू बी रिस्पॉन्सिबल, इसको कारणीभूत है उनके विलुप्त होने को, उनके गायब होने को। कौन? पर्यावरणीय बदल या फिर नेचुरल डिजास्टर, नैसर्गिक आपदा, उस वजह से वह डायनासोर जमीन से पूरी तरह से क्या हो गए, खत्म हो गए, गायब हो गए। फोसाइल्स ऑफ डायनासोर मीन्स डायनासोर के जो जीवाश्म थे, विथ विंग्स हैव बीन डिस्कवर्ड, उनके जीवाश्म मिले हैं जिनको पंख लगे हुए हैं, ऐसे डिस्कवर्ड मीन्स ढूंढे गए हैं, पाए गए हैं। इट इज़ बिलीव दैट सम स्पेसीज ऑफ टू लेग्ड, और ऐसा विश्वास किया गया है उन जीवाश्म के आधार पे कि ये जो डायनासोर की कुछ प्रजातियां थी उन्हें कुछ टू लेग मीन्स दो पैरों वाले भी डायनासोर थे, एंड विंग्ड, दो पैर के साथ साथ पंख भी उन्हें थे। डायनासोर इवॉल्व इनटू बर्ड, और ये जो दो पैर और पंख वाले जो डायनासोर थे वह आगे चल के क्या बन गए, बर्ड्स बन गए, ऐसा कहा जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है। Here first picture is given to you. This is the skeleton of dinosaur means डायनासोर की हड्डियों का ढांचा। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि डायनासोर जो है पर्यावरणीय चेंजेस के साथ या नेचुरल डिजास्टर के साथ, इन्वायरमेंटल चेंज के साथ उसके दो पैर पे वह खड़ा होना सीख गया। फिर उसके जो आगे के दो पैर है वह चेंज होके क्या बन गए, पंख बन गए। एंड ये जो फिर दो पैर और पंखों वाला पक्षी डायनासोर था वह किसमें चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया, बर्ड्स बन गए, ऐसे कहा जाता है, ऐसे साइंटिस्ट कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिकंस्ट्रक्टेड पिक्चर ऑफ डायनासोर विथ विंग्स, यह फिर से बनाया गया है चित्र पंखों के साथ डायनासोर का। 4.2 द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स, प्राणियों के विकास के चरण मीन्स स्टेप्स। ओके, वी हैव लर्न in the previous lesson that life on earth began with unicellular organism known as protozoa। हमने पिछले लेसन में देखा कि लाइफ ऑन अर्थ बिगैन मीन्स ज़मीन पे, पृथ्वी पे जीवन की शुरुआत किससे हो गई, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मीन्स एक कोशीय जीव से शुरुआत हुई थी। हमने यह लास्ट लेसन में पढ़ा हुआ है, नोन एज प्रोटोजोआ, उसे क्या कहा जाता है, प्रोटोजोआ कहा गया है। These unicellular organisms gave rise to multicellular living things, और इसी यूनिसेलुलर एक कोशीय जीव से मल्टीसेलुलर जीव जो है, मल्टीसेलुलर बहुकोशीय जीव जो है वह पैदा हुए। लिविंग थिंग्स मीन्स जीवित जीव, उन्होंने जन्म लिया इस एक कोशीय जीव से। The multicellular organisms evolved gradually and various classes of plants and animals came into being. The multicellular organism means बहुकोशीय जीव, evolved means विकसित हुए, gradually and various classes, gradually means क्रमिक और various classes इनमें बहुत सारे प्रकार के प्लांट्स एंड एनिमल्स कम इनटू बीइंग, और इस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से की वजह से ही बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स क्या हो गए, तैयार हो गए, इवॉल्व हो गए, विकसित हो गए। द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स, प्राणियों का जो विकास हुआ उनकी निम्न स्टेजेस है, निम्न चरण है। कौन से चरण है वह हम देखेंगे अभी। First one is invertebrates. Invertebrates means अकशेरुकीय। So vertebrate means what, उसकी व्याख्या क्या की जा सकती है,
एनिमल्स विदाउट अ बैकबोन, बैकबोन मीन्स रीढ़ की हड्डी जो होती है, जिनमें नहीं होती है, ऐसे एनिमल जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ऐसे एनिमल आर कॉल्ड इनवर्टेब्रेट्स। उन्हें क्या कहा जाता है? इनवर्टेब्रेट्स कहा जाता है, जिनमें रीढ़ की हड्डी बिल्कुल भी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल स्नेल, उसमें क्या आते हैं? स्नेल, स्नेल इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। या फिर स्पाइडर, क्रैब्स, आफ्टर दैट जेलीफिश, यह भी इनवर्टेब्रेट्स के एग्जाम्पल है। जिन्हें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उन्हें क्या कहा जाता है? इनवर्टेब्रेट्स। सेकेंड, वर्टेब्रेट्स। इनवर्टेब्रेट मीन्स हमने देखा कि जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, एनिमल्स विदाउट बैकबोन। नाउ वर्टेब्रेट मीन्स जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, एनिमल्स विच हैव बैकबोन। एनिमल्स विच हैव बैकबोन आर कॉल्ड वर्टेब्रेट्स। जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उन्हें क्या कहा जाता है? वर्टेब्रेट्स कहा जाता है। लुक एट द वंस गिवन बिलो। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फिश। हम लोग देखते हैं ना कि फिश में हड्डियाँ होती है, नीचे कांटे होते हैं, वह उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। सो इस वजह से फिश को क्या कहा जाता है? वर्टेब्रेट्स। एक्वेटिक एनिमल्स। अभी वर्टेब्रेट्स के भी बहुत सारे टाइप्स है, उसमें एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स जो पानी में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिश, फिश पानी में रहती है ना? यस। वर्टेब्रेट एनिमल्स में सेकंड टाइप्स आता है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मीन्स उभयजीवी। उभयजीवी मीन्स एनिमल्स विच लिव इन वाटर एंड आल्सो ऑन लैंड। जो जीव ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, ऐसे जीव को क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस, उभयजीवी। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, जैसे फ्रॉग का एग्जाम्पल दिया हुआ है। फ्रॉग हम लोग देखते हैं जो पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रह सकता है, दैट्स वाई फ्रॉग इज एम्फीबियंस। नाउ थर्ड इज बर्ड। बर्ड्स की क्या डेफिनेशन की जा सकती है? दैट एनिमल विच हैव हॉलो बोन्स, मीन्स जिनकी हड्डियाँ खोखली होती है, एंड दे आर हैविंग विंग्स। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बर्ड्स को क्या है? विंग्स है, उन्हें पंख होते हैं, एंड दे कैन फ्लाई इन द एयर, वह हवा में उड़ सकते हैं। सो बर्ड्स, ओके। बर्ड क्यों हवा में उड़ सकते हैं? बिकॉज दे आर हैविंग हॉलो बोन्स। हॉलो बोन्स मीन्स खोखली हड्डियाँ होती है उनकी। नाउ फोर वन इज रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मीन्स रेंगने वाले। अभी रेप्टाइल्स में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? एनिमल विच क्रॉल, फॉर एग्जाम्पल अ स्नेक। एनिमल विच क्रॉल, जो रेंगते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? रेप्टाइल्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्नेक। यहाँ पे आपको स्नेक का पिक्चर भी दिया हुआ है ना? सो स्नेक को कभी चलते हुए देखा है? नहीं, वह ज़मीन पे रेंगता है ना? दैट्स वाई स्नेक इज अ रेप्टाइल्स। नाउ फिफ्थ इज मैमल्स। मैमल्स मीन्स स्तनधारी। फॉर एग्जाम्पल काऊ। इसका एग्जाम्पल क्या है? काऊ, गाय। अभी मैमल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्टेब्रेट्स? वर्टेब्रेट्स के कितने टाइप है? वर्टेब्रेट के पांच टाइप है। एक्वेटिक एनिमल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट मैमल्स। अभी हम मैमल्स के बारे में पढ़ेंगे, स्तनधारी जिसे कहा जाता है। सो मैमल्स आर द मोस्ट इवॉल्व्ड एनिमल्स अमॉन्ग वर्टेब्रेट्स। सो ये जो वर्टेब्रेट्स एनिमल होते हैं, इनमें मैमल्स जो होते हैं वह सबसे ज़्यादा विकसित है, ऐसा माना जाता है, विकसित है। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोस्ट ऑफ द मैमल्स। नीचे कुछ विशेषताएं दी हुई है मैमल्स की। कौन कौन सी विशेषताएं है? फर्स्ट वन इज ग्रोथ ऑफ द बेबी इन द मदर्स वॉम फॉर सम टाइम बिफोर बर्थ। ग्रोथ ऑफ द बेबी मीन्स मैमल्स के जो बच्चे होते हैं, इन बच्चों की डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ, उनका जन्म थोड़ी दिन कहाँ पे होता है? मदर्स वोम मीन्स मम्मी की कोख में होता है, फॉर सम टाइम बिफोर बर्थ।
उनको जन्म देने के पहले उनकी जो ग्रोथ होती है, उनका जो डेवलपमेंट होती है, वह कहाँ पे होती है? उसकी मदर की कोख में, उसकी मम्मी की कोख में उनका डेवलपमेंट होती रहती है। एंड सेकंड वन इज द बेबी इज फेड ऑन द मदर्स मिल्क फॉर सम टाइम आफ्टर बर्थ। बर्थ होने के बाद, जन्म होने के बाद, ये मैमल्स के बच्चों को फेड मीन्स पिलाया जाता है ऑन द मदर्स मिल्क मीन्स मम्मी का दूध जो होता है वह इनकी बेबी को पिलाया जाता है। यह मैमल्स की विशेषता होती है। द प्लैटापस एंड सम स्पेसीज ऑफ एंटीटर्स आर एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस। प्लैटिपस यह प्लैटिपस एनिमल है। इसको नाक नहीं होती है, इसे नोज नहीं होता है और सीधे चोंच होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस प्लैटिपस को, इस एनिमल को नाक है ही नहीं, चोंच है। सो यह भी इस मैमल्स में गिना जाता है, इसे भी मैमल्स कहा जाता है। एंड दिस इज एंटीटर्स। एंटीटर्स मीन्स यह चींटियाँ खाने वाला जानवर है जो मैमल्स में कंसिडर किया जाता है। इसे भी मैमल्स कहा जाता है। आर कंसिडर मैमल्स। ये जो एंट ईटर्स और प्लेटिपस है, इन्हें भी मैमल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज इवन दो दे लाई एग्स। क्योंकि इवन दो दे लाई एग्स, फिर भी उन्हें मैमल्स कहा जाता है क्योंकि यह डायरेक्ट अपने बेबी को बर्थ नहीं देते, वह क्या देते हैं? अंडे देते हैं। फिर भी इन्हें क्या कहा जाता है? मैमल्स कहा जाता है। दे सकल देयर यंग वंस, और वह अपने बच्चे को क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं, इसलिए उन्हें मैमल्स कहा जाता है। नाउ 4.3 एप्स। एप्स मीन्स वानर। ओके, एप्स आर समवॉट लाइक ह्यूमंस। एप्स जो होते हैं, वानर्स जो होते हैं, कुछ हद तक, समवॉट मीन्स कुछ हद तक, लाइक ह्यूमंस वह इंसानों के जैसे होते हैं। इन अपीयरेंस दिखने में वह इंसानों के जैसे ही होते हैं। दे मोस्टली लिव्ड ऑन ट्रीज। वह मोस्टली कहाँ पे रहते हैं? पेड़ों के ऊपर रहते हैं। दो स्पेसीज ऑफ एप्स विच कंटिन्यू टू लिव ऑन ट्रीज रिटेन देयर ओरिजिनल एप लाइक फॉर्म। दो स्पेसीज ऑफ एप्स की जो प्रजातियां है, वानरों की कुछ प्रजातियां, विच कंटिन्यू टू लिव ऑन ट्रीज, जिन्होंने पेड़ों के ऊपर रहना ही कंटिन्यू रखा, शुरू रखा। रिटेन देयर ओरिजिनल एप लाइक फॉर्म। वह जैसे एप पहले ट्री पे रहते थे वैसे ही आज भी वह ट्री पर ही रहते हैं। उन्होंने अपने ट्री पे रहने का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है, वह बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। हाउएवर, हालांकि इन ग्रासलैंड मीन्स जो मैदानी प्रदेश होते हैं जहाँ पे घास होती है, घास प्रदेश होता है, सम एप स्पेसीज वर फोर्स टू मूव अराउंड ऑन द ग्राउंड। लेकिन कुछ प्रजातियाँ जो है ऐप की, वर फोर्स मीन्स वहाँ पे उनको पेड़ ही नहीं है चढ़ने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए। सो दे आर फोर्स मीन्स उनको फोर्स किया जाता है, मीन्स वह जबरन उन्हें बदलना पड़ता है उस एनवायरनमेंट चेंज के साथ। अराउंड, दे मूव अराउंड ऑन द ग्राउंड। वह ट्रीज के ऊपर रहना छोड़ के उन्हें ज़मीन पे, मैदान पे क्या करना पड़ता है? घूमना पड़ता है। क्योंकि ग्रासलैंड जो होता है, जहाँ पे सिर्फ मैदानी प्रदेश होता है, घास ही घास होती है, वहाँ पे पेड़ नहीं होते, तो वहाँ पे वह ट्रीज़ के ऊपर रह सकते हैं क्या? नहीं। तो उन्हें जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेन विशेषता है पेड़ों पे रहने की, वह उन्हें चेंज करनी पड़ी, छोड़नी पड़ी। दिस स्पेसीज इवॉल्व ग्रेजुअली एंड इन टाइम। दिस स्पेसीज, यह प्रजातियाँ विकसित हुई, इवॉल्व मीन्स विकसित हुई, ग्रेजुअली, क्रमिक मीन्स काल के हिसाब से वह चेंज होती रही, विकसित हुई, इन टाइम। गेव राइज टू ह्यूमन स्पेसीज, और ऐसा कहा जाता है कि यही एप के थ्रू ही इंसान का जन्म हुआ है, इंसानों की प्रजातियाँ विकसित हुई है। दिस हैपेंड फर्स्ट ऑन द अफ्रीका
अफ्रीकन कंटिनेंट। सो ऐसा पहली बार कहाँ पे हुआ? अफ्रीकन कंटिनेंट, जो अफ्रीका कंटिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप है, वहाँ पे ऐसा हुआ है पहली बार। The first human species is called primitive man. The first human species, जो इंसानों की पहली प्रजाति है। Now we are developed humans, but जो हमारे पूर्वज थे पहले, सबसे पहले, so उनकी प्रजातियों को क्या कहा जाता है? प्राइमेटिव मैन। प्राइमेटिव मैन मीन्स आदि मानव, उन्हें आदि मानव कहा जाता था। प्राइमेटिव मीन्स फर्स्ट, द फर्स्ट। प्राइमेटिव मीन्स आदि मानव, आदि मीन्स द फर्स्ट, सबसे पहले। इन द नेक्स्ट लेसन, दूसरे लेसन में, वी शैल लर्न मोर अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन स्पेसीज। हम सीखेंगे, वी शैल लर्न अबाउट मोर अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन स्पेसीज। इंसानों की प्रजातियों का विकास कैसे हुआ, यह हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ने वाले हैं। इस लेसन में हमने क्या पढ़ा है? इस लेसन में प्लांट्स और एनिमल्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उनका विकास कैसे हुआ, उनकी उन्नति कैसे हुई, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, यह हमने इस लेसन में पढ़ा है। इन दिस वे वी लर्न मोर अबाउट दिस लेसन, इवोल्यूशन, विकास, उन्नति, डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा है। इफ़ यू आर लाइक माई वीडियोज़ देन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। And if you have any doubt, any queries, any questions, that also you can write me in comment section. I will definitely help you. And thank you for watching this video also.